इसका इंट्रोडक्शन देख चुके थे। ये चैप्टर 2 है आपके इकोनॉमिक्स का, जो जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्सेस। तो हम पढ़ चुके कि रिसोर्सेस क्या होती है। एनीथिंग विच फुलफिल आर नीड इज नोन एज रिसोर्सेज। वो चीज जो कि हमारी नीड को क्या करती हो, फुलफिल करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्सेज मतलब लोगों को रिसोर्सेज क्यों बोला गया है ना। आप लोगों के सभी के दिमाग में आ रहा होगा, माइंड में आ रहा होगा कि चीजों को बोला जाता है रिसोर्सेज। तो पर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पीपल एज रिसोर्सेज होता है ना। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। The chapter People as Resources is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. तो जो इसमें आपको पीपल एज रिसोर्सेज में क्या बताया है, आपको एक्सप्लेन करना चाहा है कि पॉपुलेशन भी क्या है, एक तरीके से असेट है। असेट मतलब होता है पैसा, है ना, फॉर द इनकम रेदर देन अ लाइबिलिटी। पैसा। अच्छा एक बात बताओ, पीपल एज रिसोर्सेज कैसा है, पहले एक हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। मैंने शायद ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी थी, राइट। डॉक्टर वाला मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख चुके थे, तो अब वो देख चुके तो उसके आगे का कंप्लीट करते हैं। ये देख चुके थे, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर गेन, ये भी पढ़ चुके थे हम। इसमें इसकी स्टोरी है, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, देयर वर टू फ्रेंड विलास एंड साकल लिव इन द सेम विलेज सीमापुर। दो फ्रेंड्स है, कौन कौन, विलास एंड साकल, जो कि कहाँ पर रहते हैं, एक सीमापुर गांव के एक सीमापुर नाम के गांव में रहते हैं। ठीक है, साकल वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। कितने साल का है साकल, 12 ईयर का, 12 साल का। ठीक है, हिज मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। तो इसमें क्या बताया, जो उसकी मदर है वो डोमेस्टिक, एक सेकेंड रुको। तो हिज मदर शीला लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स, इसमें क्या बताया है कि जो उसकी मम्मी है वो क्या है, वर्कर क्या बोलेंगे इसको, घरेलू जो कामकाजी महिलाएं रहती है वो है। ठीक है, हिज फादर बूटा चौधरी वर्क इन अ एग्रीकल्चरल फील्ड। जो उसके पापा है वो कहाँ पर वर्क करते हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड में, मतलब खेती बाड़ी में। ठीक है, माय वॉइस इज क्लियर। अरे मेरी आवाज क्लियर है, ओके। साकल है किस, तो उसके पापा जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, वो उसकी मम्मी की क्या करता है, मदद करवाता है घर के काम में। सोचो कितना अच्छा बच्चा है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। वो उसके जो बड़ा भाई बहन जो है, कौन कौन है, जीतू और सीतू, उनके भी काम में हेल्प कराता है। हिज अंकल श्याम हैज पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट सीटिंग idly in the house as he had no job। जो उसके अंकल है श्याम, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम जो है वो पास किया है, पर वो घर पे ही बैठे हुए, उनके पास जॉब नहीं है। बूटा एंड शीला वॉज eager टू टीच साकर। जो बूटा और शीला है, मतलब बूटा कौन है, उसके मम्मी और पापा है ना, वो क्या करते हैं, उसको साकाल को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। They forced him to join the village school which is soon joined। क्या था कि वो लोग क्या बोलते हैं उसको कि तुम क्या करो, यहाँ पर से कोई जो पास में जो गांव में जो स्कूल है उसको ज्वाइन करो। ही स्टार्टिंग स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने पढ़ना चालू करा और उसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास भी कर दिया। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। उसके पापा उसको क्या बोलते हैं कि तुम क्या करो, कंटिन्यू करो तुम्हारी स्टडी। ही रेज्ड अ लोन फॉर साकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। उसने क्या किया, साकल ने आगे, उसके पापा ने उसके लिए लोन लिया और उन्होंने आगे जो है उसकी कोर्स जो था, कौन सा कोर्स, वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, मतलब ये कोर्स होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, उसको उन्होंने क्या कराया, कंप्लीट कराया। ठीक है, साकल वॉज मेरिटेरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग।
साकाल क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा उत्सुक था पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। विथ ग्रेट वैगर्स एंड इंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। उसने बड़ी उत्साह से उसका जो कोर्स था वो कंप्लीट करा। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन द प्राइवेट फार्म। उसने क्या करा, कंप्लीट करने के बाद में उसको जॉब मिल गई, है ना। ही इवन डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। वो एक नए तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी करने लग गया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प इंक्रीजेस द सेल ऑफ हिज फार्म। उस जो उसने डेवलप किया था, क्या किया था, उसने डिजाइन किया था ना सॉफ्टवेयर, उस कारण से जो उसकी शॉप की सेल जो थी वो बढ़ गई, ठीक है। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवार्डेड हिम विथ अ प्रमोशन। उसके जो बॉस था उस कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का, उन लोगों को क्या बहुत अच्छा लगा कि कितनी अच्छी तरीके से इसने इतना वर्क किया और हमारी जो सेल थी वो बढ़ा दी। तो उसने उसको क्या दिया, प्रमोशन दे दिया। और क्या कर दिया उसको, रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड दिया मतलब कि उसको हो सकता है बोनस दिया हो, है ना, पैसों से उसकी हेल्प की हो, कुछ और अदर चीज। तो यहाँ पर लिखा है, नॉट ओनली डू मोर एजुकेटेड एंड देयर हेल्थियर पर्सन गेन थ्रू हायर इनकम, सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इज देयर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि एजुकेटेड पर्सन ही हमेशा इनकम जो है वो अ, मतलब उन्हीं को हमेशा इनकम नहीं मिलती है। जो अनएजुकेटेड लोग रहते हैं उनके पास में भी सोर्स ऑफ इनकम रहता है। वो सोर्स कैसा रहता है, जैसे कि जो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, खेती बाड़ी कर रहे होंगे, क्या वो लोग एकदम हाई एजुकेटेड, उनकी हाई एजुकेशन हुई होगी क्या? नहीं होगी। बट वो लोग क्या है, उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग कमा रहे हैं, है ना। तो ये आपको जो ये पैराग्राफ था उसमें ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड स्टोरी भी आपके इसमें देके रखी है। वो क्या देके रखी है, विलास वॉज 11 year old boy residing in the same village as Sakal. Vilas father Mahesh was fisherman. ठीक है। विलास कौन है, उसी गांव का एक लड़का है। कौन से गांव का, जहां पर साकार रहता था, ठीक है। वो कितने साल का है, 11 साल का बच्चा है, लड़का है, ठीक है। उसके पापा जो है महेश, वो क्या है, फिशरमैन, मतलब वो मछली पकड़ने वाले हैं, ठीक है। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old. उसके पापा जो थे जब वो 2 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हिज मदर गीता सोल्ड फिशेस टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी फिश को बेचती है, मछली को बेचती है, ताकि वो उनके बच्चों को घर पे खाना खिला सके, अर्न कर सके मनी, है ना। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बी मंडी। वो कहाँ-कहाँ से मछली लेके आती है, पॉन्ड्स से और इन सब नदियों से और इन सारी जगहों से, और फिर वो मंडी में उसको बेच देती है। शी कुड अर्न ओनली रुपीज 150 अ डे बाय सेलिंग फिश। विलास बिकम पेशेंट और artist. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in the cooking and also looked after his younger brother Mohan. क्या होता है यहाँ पर कि जो विलास है ना, उसकी मम्मी, अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो 150 रुपए दिन का कमाती है, 150 रुपीज अ डे, है ना। एक दिन का वो 150 रुपए कमा रही है, तब जाहिर सी बात है, अगर उन लोगों को डॉक्टर के पास में जाना होगा या फिर उनको पढ़ाई करनी होगी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और विलास जो था उसको इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई में। वो अपना काम क्या करता था, मम्मी की हेल्प करवाता था और उसके बड़े भाई को देखता था बस, है ना। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फील सिक एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। एक दिन क्या हुआ, उसकी मम्मी बीमार पड़ गई और कोई नहीं था वहां पर उनको देखने वाला, संभालने वाला। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। फैमिली में भी कोई नहीं था कि उनको सपोर्ट करे। विलास टू was forced to sell fish in the same village. He liked his mother earned only a meager income. क्या हुआ फिर उसके बाद में, जो विलास था उसको, उसके ऊपर प्रेशर आ गया कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, फिश मतलब मछलियां बेचनी पड़ेगी दूसरे गांव में जाकर, और फिर पैसे लाकर उसकी मम्मी की क्या करवानी पड़ेगी, उसको उसकी मम्मी को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, है ना।
तो इन 2 केस स्टडीज वी सो साकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने 2 केस पढ़े, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो साकल था वो तो स्कूल चले गया था, पर जो विलास था वो स्कूल नहीं गया था, है ना। साकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। जो साकल था वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग था और हेल्दी था, है ना। फिजिकली मतलब कि वो एक हेल्दी पर्सन था और स्ट्रॉन्ग भी था, ठीक है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। उसको कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको हमेशा डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा 2 हफ्तों के बाद में, 1 हफ्तों के बाद में। विलास वॉज पेशेंट ऑफ आर्थरिटीज। आर्थरिटीज एक बीमारी होती है। तो जो विलास था वो उसको क्या बीमारी थी कि वो हमेशा, ये आर्थरिटीज एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें जो पर्सन रहता है उसके जॉइंट्स में पेन रहता है हमेशा, है ना। तो ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, मतलब उसको जाना ही पड़ता था डॉक्टर के पास में, ठीक है। साकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। साकल ने क्या करा था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसने अच्छी अच्छी एक लेवल, एक पोस्ट जो थी वो हासिल कर ली थी। साकल फाउंड अ जॉब इन प्राइवेट फर्म व्हाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। क्या हुआ था यहाँ पर, जो विलास था उसको तो कोई कोई सोर्स ही नहीं था। क्या सोर्स था कि उसको वहां से मछली बेचनी है, वो मछली बेचेगा तब जाके उसके घर पर क्या होगा, खाना बनेगा, खाना खाया जाएगा, है ना। उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है। पर जो साकल था उसने क्या किया था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उसने एक अच्छी लेवल पे हासिल कर लिया था, उसको एक जॉब मिल गई थी। बट विलास के साथ ऐसा कुछ नहीं था। इन द केस ऑफ साकल सेवरल इयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड द क्वालिटी ऑफ लेबर। साकल के केस में क्या हुआ, उसने कितने साल मेहनत की, इतने साल पढ़ा उसने, तब जाकर उसको एक अच्छी जॉब जो है वो मिली, है ना। दिस enhanced his total productivity adds to the growth of the economy. This is turns pay individuals through salary or in the same other form of his choice. देखो, आप लोग अगर इतनी एजुकेशन कर रहे हो, इतना समय दोगे उस चीज को, है ना। अभी आपने 12th करोगे, अभी आप 12th करोगे मतलब आपको 2 साल और 3 साल और है, ठीक है। 3 साल के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में आपको कॉलेज जाना है फॉर फर्दर एजुकेशन, है ना। ग्रेजुएशन के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, कॉलेज में। फिर आपको वहां पर भी 3 से 4 साल देने पड़ेंगे, है ना। इट्स डिपेंड ऑन योर कोर्स कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, राइट। तो आप इतनी मेहनत करोगे तो आप क्यों करोगे, ताकि आप आगे जाकर कुछ एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लो, राइट। अगर आपको घर पे ही बैठना होता तो क्या आप इतना सब कुछ करते क्या। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, आंसर करो। अगर आप लोगों को घर पे ही बैठना होता तो क्या आप इतनी स्ट्रगल, इतना मेहनत करते क्या। अगर आपके मम्मी पापा को यहाँ पर फीस सबमिट करनी पड़ती, सब कुछ करना पड़ता है ना। ऑब्वियसली नहीं करते अगर हमको घर पे बैठना होता तो। बट अगर हमको कुछ, हम चाहते हैं कि हमारी क्या हो, आगे जाकर एक अच्छी इनकम, मतलब जितना हमने पैसा लगाया है उतना हमको रिटर्न में मिले, राइट। जितनी एजुकेशन मैं यहाँ पर दूंगी, मैं सोचूंगी कि मेरे को उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। अगर मैं सोच रही हूँ मैं आपको इतना अच्छी तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके पढ़ाऊंगी, तो मैं सिर्फ इतना यहाँ तक नहीं चाहती हूँ कि हाँ मेरे बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। मैं ये भी चाहूंगी कि मैं इतना अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगी, इतना अच्छा टाइम, इतना सारा टाइम दूंगी, तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगी कि हाँ मुझे इसके लिए कुछ एप्रिसिएशन मिले, है ना। तो वैसे ही अगर आप लोग इतना सब कुछ करोगे, इतने साल दोगे, तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे आगे जाकर कुछ अच्छा मिले। तो साकल के केस में यही हुआ, उसने इतना अच्छी पढ़ाई की, सब कुछ किया, तो उसने एक अच्छी जॉब भी पाई। पर जो विलास के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, henceforth he draws the same salary for unskilled labor as his mother. तो यहाँ पर क्या हुआ, विलास के केस में ना तो उसके पास में एक अच्छी एजुकेशन थी और ना तो हेल्थ सेंटर था, है ना। जिस जो इसको, वो किसका पेशेंट था, आर्थरिटिस का पेशेंट था वो। तो ना तो वो कहाँ पे डॉक्टर के पास में भी नहीं जा पाता था, तो बेचारा उस कारण से वो क्या रह गया, बहुत पीछे रह गया। तो जो काम उसकी मम्मी ने किया था वही काम वो कंटिन्यू आगे कर रहा था, है ना। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज
can give high rates of return in future. This investment on people in the same as investment in the land and capital. अब इसमें जो ये पैराग्राफ में आपको क्या बोला है कि आप जो ह्यूमन रिसोर्स जो है जैसे कि एजुकेशन हो गया, मेडिकल केयर हो गया, जितना आप उसमें दोगे उतना रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलता है ना। जैसे कि अगर हम बात करें बिना बिना को अगर हम देखना है कि उसको डॉक्टर बनना है ना, फॉर एग्जाम्पल कि उसको डॉक्टर बनना है तो वो क्या करेगी, मतलब बहुत अच्छा कॉलेज लेगी, बहुत अच्छी एजुकेशन हायर करेगी, उसमें कितना पैसा जाएगा, बहुत सारा पैसा जाएगा। बट अगर वो एक बार डॉक्टर बन जाएगी तो फिर उसको उसको कितनी इनकम होगी, है ना, उसको रिटर्न जो है उसके फ्यूचर में मिल जाएगा हाई रेट्स पे, है ना। A child too with investment made on his education and health and can yield in a high return in future in the form of higher earning and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their children. This is because they have realized that the importance of education for themselves. They are also conscientious of proper nutrition and hygiene. They accordingly look after their children's to need for the education, schools, and good health. A virtuous cycle is thus created in this case. In contrast, a vicious cycle may be created by the disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in the similar disadvantages state. देखो क्या बताया है कि अपने बच्चों में माता पिता कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एक उनको उनकी जो हेल्थ रिलेटेड जितनी भी वो होती है चीजें होती है फ्यूचर की, तो वो सब भी चीजें करते हैं ताकि फ्यूचर में वो बच्चे क्या करे, एक हायर अर्निंग करे, है ना, जो उन्होंने एजुकेशन की है उसका यूज करके वो एक अच्छी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो हासिल करे और वहां पर से वो क्या करे वो वहां पर से जो उन्होंने एजुकेशन की है, जो उन्होंने इतना सब कुछ उनके पापा ने पेरेंट्स ने इतना जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट उनको कैसे पे बैक करना पड़ेगा, उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके, हायर एजुकेशन करके, हायर अर्निंग करके उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उस चीज को, है ना। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनको पता होती है कि एजुकेशन का महत्व क्या है ना, उनको पता है, तभी जाके वो क्या करते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। और जो अनएजुकेटेड होंगे, मतलब उनको नहीं पता होगा कि इसका महत्व क्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हो सकता है वो बच्चों को स्कूल्स या फिर यहाँ पर भी नहीं भेजे, है ना। तो वो बच्चा कहाँ तक सीमित रह जाएगा, वो बच्चा वहीं तक सीमित रह जाएगा। जैसे कि हमने विलास के केस में देखा था, उसने क्या करा, उस जो काम उसकी मम्मी कर रही थी वही काम वो आगे करने लग गया, है ना। बट वहीं पे जो साकार के पेरेंट्स थे उन लोगों ने क्या किया, उसको फोर्स किया कि तुम पढ़ाई करो और उसने पढ़ाई करी और वो अब क्या है, एक अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है, प्लस अर्निंग भी वो बहुत अच्छी कर रहा है ना। तो कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे जापान जैसी कंट्री में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, उनके पास में कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होती है ना। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड रीच, वो कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड है, रीच है बहुत ज्यादा, है ना। हम लोगों को पता ही होगा टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर हम देखें, हर चीजों के बेसिस पे देखें तो they import the natural resources needed in their country. How did they become rich developed? They have invested on people, especially in the field of education and health. देखो, आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आया होगा कि वो लोग डेवलप्ड और इतने वो क्यों है ना। तो उन लोगों ने क्या किया है, लोगों पे खर्च किया है पैसा, पीपल्स पे पैसा इन्वेस्ट किया है ना। कैसे, एजुकेशन के उस पे बेस पे देखा जाए और हेल्थ के बेस पे देखा जाए, है ना। अगर आप लोगों को आगे डेवलपमेंट करना होगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एजुकेशन फील्ड ढूंढोगे, राइट। और अगर आप बीमार पड़ोगे तो सबसे पहले दो ही चीज है, अगर आप हेल्दी पर्सन हो तो आप एजुकेशन कर सकते हो, है ना। अगर आप अनसाउंडेड माइंड हो, जैसे अनसाउंडेड माइंड मतलब जैसे कि दिमाग हमारा काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, प्रॉपर वर्क हमारा जो माइंड है वो नहीं करता है, तो क्या हम स्टडी कर पाएंगे, क्या बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ द अदर रिसोर्सेज। अब जो जापान जैसी कंट्रीज है वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है ना, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है बोले तो जैसे वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती है ना।
उनको हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर की जो कंट्रीज से वहां से लेना पड़ेगा उनको हर चीज, है ना। जैसे वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता है, बहुत सारी चीजें है जो नहीं होती है, वहां नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया है, ह्यूमंस को इस तरीके से डिजाइन कर दिया, इस तरीके से बना दिया है कि उन लोगों को अब नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं है, बाय एजुकेशन, एजुकेशन से बना है जो भी बना है ना। तो efficiency and the technology evolved by people have made this country rich and developed। तो इतना सब कुछ किसके द्वारा हुआ है, किसने किया इतना सब कुछ, तो पीपल्स ने किया है ना, बाय एजुकेटिंग देम। उन्होंने खुद को पहले एक, हम एजुकेशन क्यों करते हैं, चलो ये बताओ पहले, ताकि हमको नॉलेज रहे। एजुकेशन किस पे बेस्ड है, नॉलेज पे, कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको कोई मशीन बनानी होगी, अगर आपको कहीं पे बात करनी होगी, तो किस बेसिस पे बात करोगे, जब हमारे पास में नॉलेज होगी। व्हेन वी हैव नॉलेज, तभी हम कोई चीज डिजाइन कर सकते हैं, तभी हम कहीं पे जॉब कर सकते हैं, तभी हम कहीं पे बात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन का, मतलब हमको एक जॉब होती है जहां पर हम लोगों को सिर्फ बात करनी होती है। अगर हमको नॉलेज ही नहीं होगा कि हमको क्या बात करनी है, तो क्या हम वहां पे जाकर जॉब कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्यों, एजुकेशन क्या है, पूरा खेल किसका है, नॉलेज का, है ना। हमारे पास में नॉलेज रहेगी तो हम सब चीज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, एजुकेशन करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन एंड वुमेन क्या है ये, लाइक विलास एंड साकार पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। जैसे कि हर लोग जो है, आपके पेरेंट्स होंगे, मैं हूं, है ना, मैं पढ़ाने में व्यस्त हूँ, आप लोग पढ़ने में व्यस्त हो, मम्मी पापा पापा पैसे कमाने में व्यस्त है, मम्मी जो है घर का काम करने में व्यस्त है। तो हर किसी की एक्टिविटीज जो है वो सब उनमें इंगेज्ड है, सब उसके अंदर बिजी है। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड साकल गॉट अ जॉब इन द फार्म। हमने देखा कि जो विलास है वो क्या कर रहा है, फिश बेच रहा है, मछलियां बेच रहा है, पर वहीं पे साकल जो है उसके पास में एक जॉब है। The various activities have been classified into three main sectors, that is primary sector इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। देखो, जो एक्टिविटीज है उसको तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ठीक है। ये किस में आता है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में। अब ये आप पूछोगे प्राइमरी सेक्टर में क्यों आता है, तो मैं उसको बता देती हूँ आपको। कोई भी चीज अगर हम किसी नींव से स्टार्ट करते हैं, अगर हमको खाना खाना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइमरी सोर्स हमारा क्या होगा, कि पहले तो वो फूड जो है, फूड वहां पर क्या हो, ग्रो हो, जितने भी क्रॉप्स है वो क्या होंगे, वहां पर ग्रो होंगे। कहाँ पर होंगे, तो जमीन पे होंगे, मतलब एग्रीकल्चर होगा, है ना, हम एग्रीकल्चर से समझते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर होगा, तो ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या होगा, जब वो ट्रांसपोर्ट होगा मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। और टर्जरी सेक्टर क्या होगा, जब वो चीज हम लोग परचेस करके बना के खाएंगे, वो टर्जरी हो जाएगा। आया समझ में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी क्या चीज है ना। तो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, एंड एक्सेट्रा। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग मतलब अगर हम लोगों ने कोई भी चीज हम लोगों ने की है, तो अब उसको हम मैन्युफैक्चर, मतलब उसको अब हम पैक करेंगे। आप अगर कुछ लेने जाते हो, फास्ट फूड वगैरह जो भी चीजें आप लेने जाते हो, तो आप पहले देखते हो कि उसकी पैकिंग है ना। तो अगर चलो आपने पेन लिया, तो पेन तो पहले बन गया, अब वो पैकिंग होगी उसकी, है ना, इंक वगैरह सब कुछ सामान हमारे पास में है, अब उसकी पैकिंग कैसे होगी। तो जो पैकिंग वाला सिस्टम है वो किस में कहलाएगा, किस में इंक्लूड होगा, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होगा। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूड इन द टर्जरी सेक्टर। तो अगर अब वो पैकिंग हो गई है, तो अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टर्जरी सेक्टर, है ना।
जैसे कि द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, these activities add value to the national income, these activities are called economic activities। तो ये जो एक्टिविटीज है ना, हमने पहले एग्रीकल्चर किया, फिर उसको हम लोगों ने हार्वेस्टिंग करके, मतलब फूड्स क्रॉप्स को हम लोगों ने, जब वो उग जाते हैं तो उसको हम काटते हैं, काटने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप वीट लेके आते हो, गेहूं लेके आते हो, तो गेहूं की पहले फसल उगती है, कटती है, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या होगा कि वो बोरों में भरे जाते हैं अच्छी तरीके से, है ना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब बोरों में वो भरे जाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया, जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, टर्जरी सेक्टर हो गया। तो ये जो चीजें होती है, ये क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना। इसमें क्या हो रहा है, गुड्स का सप्लाई हो रहा है, गुड्स और सर्विस का, है ना। और जब ये सप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास में, अगर जिसने खेती की है, जिसने एग्रीकल्चर किया था, उसके पास में जब वो अनाज अपना बेचेगा तो उसके पास में पैसे आएंगे, है ना। फिर उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा और ट्रांसपोर्टेशन जो करेगा, फिर उसके पास में पैसे आएंगे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ये ऐसे एक साइकिल बनती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, मार्केटिंग एक्टिविटीज वो होती है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमको वहां से प्रॉफिट मिलता है ना। अगर आप देखोगे तो आप कुछ भी इनकम, अगर आप मतलब अगर आप कुछ भी कमा रहे हो तो पहले क्या करोगे, अगर आपने एक दुकान डाली है तो पहले तो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको पहले सामान भरना पड़ेगा बहुत सारा उसमें, है ना। फिर जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है आपकी दुकान जो है बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो तो आपको उससे डबल मिल जाएगा, है ना। This including production of goods or service, including government service. Non-marketing activities are the production of self consumption. नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, सेल्फ कंजप्शन, मतलब जो खुद से किया जा रहा हो, जितना भी, है ना, जो खुद से किया जा रहा हो। दे कैन बी कंजप्शन and processing of primary product and owning account production of fixed assets. Due to historical and cultural reasons, this is a division of labor between man and woman in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans and house and looks after her children. क्या बताया गया आपको कि जो सेल्फ वाला बताया है, इसके अंदर ये बताया है कि मैन और वीमेन की एक्टिविटीज पहले से ही डिवाइडेड है। पहले से ही डिवाइडेड है मतलब कैसे, कि मैन जो है वो क्या करेंगे, बाहर जाके पैसा कमाएंगे, और वुमेन्स जो है वो क्या करेगी, घर का काम देखेगी, है ना। जैसे कि हम लोगों ने साकल की मदर को देखा था, वो क्या थी, डोमेस्टिक चोर्स थी, मतलब कि क्या करती थी, वो घर का काम पूरा देखती थी और उसके पिताजी जो थे वो बाहर का काम देखते थे, है ना। कल्टीवेट द फील्ड, सेल्फ प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्निंग द मनी फॉर द फैमिली। मतलब कि वो क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फिर इसके बाद में जो पैसे उनको मिलते थे उससे वो क्या करते थे, घर को चलाते थे, ठीक है। एक स्टोरी देके रखी है आपको, वो स्टोरी देख रहे थे पहले। विजिट अ विलेज और कॉलोनी लोकेटेड नियर टू योर रेसिडेंशियल एरिया। अच्छा, ये एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, वो एक्टिविटी हम आपको बाद में समझाएंगे। तो शीला जो है शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली, बूटा अर्न्स मनी। जो शीला थी, है ना, किसकी मदद थी, वो साकाल की। तो वो कुछ वर्क नहीं करती थी फैमिली के लिए, पैसों से रिलेटेड, है ना, बाकी तो वो पूरा घर देखती थी। पर जो बूटा था, वो क्या, बूटा मतलब जो उनके फादर थे, वो क्या करते थे, पैसे कमाते थे, है ना, जो कि अब वो फैमिली के लिए स्पेंड करते थे, उनके खर्च में जाते थे पैसे। वीमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। वो जो भी काम उसकी मम्मी घर के लिए करती थी, अच्छा, आपकी जो मम्मियां हैं वो अगर घर पे काम करती तो क्या आपके पापा उनको उस चीज के लिए पैसे देते हैं क्या? नो मैम, नहीं देते हैं। ठीक है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। जो भी काम आपकी मम्मियां घर पे करती है उसको एक एक नेशनल इनकम नहीं बताया गया है ना उसको। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि आपके पापा क्या उनको पैसे दे रहे हैं क्या? कोई सोर्स हो रहा है क्या यहाँ पर पैसे का? नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नेशनल इनकम नहीं है,
है ना, इतना आया समझ में। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। अब वहीं पे विलास की जो मम्मी थी गीता, वो क्या करती थी, पैसे कमाती थी कैसे, फिश को बेच के। दस वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। पर वहीं पे विमेन्स जो है उनको पैसे मिलते हैं कब, जब वो एक मार्केट में कदम रख देती हैं, ठीक है। दे आर अर्निंग लाइक दैट देयर मेल काउंटरपार्ट इन डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब विमेन्स अगर एजुकेटेड होंगी तो उनको अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा तो उनको अच्छे पैसे मिलेंगे उसके लिए। और अगर नहीं होगी एजुकेटेड तो उनको उस काम के लिए वैसे ही पैसे मिलने वाले हैं जो काम वो कर रही है ना। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर देम। तो एजुकेशन, अगर एजुकेटेड हो आप, है ना, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसे कमाने के लिए। बट अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपको वही चीज है, जितना आप जैसा आप काम कर रहे होगे आपको वैसी इनकम, आपको वैसी पैसे मिलेंगे। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल्स इन द मार्केट। एंड मेजोरिटी ऑफ वुमेन्स आर मियर्स एजुकेटेड एंड लो स्किल्स फॉर्मेशन। देखो क्या होता है, एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। पर विमेन्स जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है हर चीज में, है ना, वो दूसरी स्किल्स में भले ही बढ़िया होंगी बट यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में उनको इतना खास नहीं बताया गया है फिलहाल। वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। जैसा कि होता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा होगा शायद हिस्ट्री के अंदर, है ना, कि वुमेन्स जो काम कर रही है उनको उसके लिए उतना पैसा नहीं मिलता है जितना मेंस को मिलता होता है ना। मोस्ट वुमेन्स वर्क वर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। जहां पर वो वर्क कर रही है वहां पर उनको उस हिसाब की सिक्योरिटी नहीं मिलती है ना, वुमेन्स को सिक्योरिटी नहीं मिलती उस चीज के लिए। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन is merged. Employment in these sectors is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, childcare, and other social security system. However, women with a high educated and skill formation and paid par with the man among the organized sector, teaching and medicines attract them